हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नो द लॉ विद हरप्रीत। आज हम सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जुडिकल सेपरेशन देखेंगे। देन नेक्स्ट में हम सेक्शन 13 डिवोर्स का देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, सेक्शन 10 ऑफ जुडिकल सेपरेशन इन हिंदू मैरिज एक्ट। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, देन उसके बाद ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। सी, हस्बैंड और वाइफ हैं, उन दोनों की अब नहीं बन रही, रोज एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं। देन इन दोनों में से कोई भी जो है पिटीशन फाइल लेके जाता है कोर्ट में, एंड कोर्ट को कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हमको डिवोर्स दो। कोर्ट जो है डायरेक्ट डिवोर्स नहीं दे सकती, तो कोर्ट तो यही कहेगी हम तो आपको डायरेक्ट डिवोर्स नहीं दे सकते। कोर्ट जो है सबसे पहले रीजन देखेगी कि क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों की मैरिटल लाइफ में, क्या ऐसी चीजें हैं जो ये दोनों डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है कोर्ट डिवोर्स ना देकर वो जुडिकल सेपरेशन की डिग्री पास करती है। इट मींस कि कोर्ट कहेगी इन दोनों को, आप दोनों को एक दूसरे से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप दोनों अब एक दूसरे के बिना रहो, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहो। कोर्ट को जब तक लगता है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये जब तक कोर्ट जो है डिग्री पास करती है जुडिकल सेपरेशन की, तो हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे से तब तक अलग अलग रहते हैं। तो ये जो होता है टेम्परेरी, एक तरह की टेम्परेरी होती है कि लीगल रेमेडी होती है कपल्स के लिए। आप दोनों अलग अलग रहो, डिवोर्स ना देकर हम आपको जुडिकल सेपरेशन दे रहे हैं कि अब आप दोनों साथ में नहीं रहोगे कुछ टाइम तक, जब तक कोर्ट कहती है। ठीक है, अगर जैसे 1 साल की इन्होंने डिग्री पास करी कि आप 1 साल तक जो है नहीं रहोगे साथ में, ठीक है, अगर इनको फिर भी लगता है कि हम तो साथ नहीं रह पा रहे, है ना, हमें तो डिवोर्स ही चाहिए, तो वो बात की बात होती है कि डिवोर्स देते हैं नहीं। लेकिन अगर इस 1 साल के अंदर ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं और चाहते हैं हम दोबारा से एक साथ आ जाएं, तो ये जो है अपनी जो है जुडिकल सेपरेशन की डिग्री वापस ले सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट भी जो है इनको बोल देती है ओके, अब आप दोनों साथ में रहो। ठीक है, तो ये होता है एक तरह का जुडिकल सेपरेशन। अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो जुडिकल सेपरेशन होता है कि कुछ टाइम तक एक टेम्परेरी टर्मिनेटिंग होती है कि कुछ टाइम तक आप दोनों साथ नहीं रहोगे, लेकिन आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, जो आपकी राइट्स और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों वो तो फुलफिल करोगे, लेकिन आप दोनों साथ नहीं रहोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जुडिकल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ रेफर टू अ लीगल रेमेडी अवेलेबल टू मैरिड कपल गवर्न बाय हिंदू पर्सनल लॉ हु विश टू लिव सेपरेटली विदाउट टर्मिनेटिंग देयर मैरिज। इट मीन्स कि ये जो है एक लीगल रेमेडी होती है, कपल्स को दी जाती है, डिवोर्स ना देकर जुडिकल सेपरेशन की डिग्री दी जाती है, आप दोनों कुछ टाइम तक अलग अलग रहो। ठीक है, अनलाइक डिवोर्स जो होता है वो जो है डिसॉल्व द मैरिटल बॉन्ड, कि ये जो है मैरिज को ही खत्म कर देता है डिवोर्स, की आप दोनों आज के बाद हस्बैंड और वाइफ नहीं हो। बट जो जुडिकल सेपरेशन है वो अलाउ करता है कपल्स को कि आप दोनों अलग अलग रहो, मतलब अपार्ट, मतलब अलग रहना, बट आप जो है मेंटेन रखोगे अपनी मैरिटल स्टेटस, आपके जो राइट्स, आपकी जो ऑब्लिगेशंस है, एक दूसरे के लिए ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप दोनों फुलफिल करोगे, आप वो उन चीजों से हट नहीं सकते हो। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 जुडिकल सेपरेशन में अगर हम देखें तो सेक्शन के अंदर क्या बोला है, आइदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर solemnized before or after commencement of this act may present a petition praying for a degree of judicial separation on any of the ground specified in subsection 1 and 2 as ground on which petition for divorce might has have been presented. It means कि कोई भी हस्बैंड और वाइफ में से जो है, अगर पेटिशन वो देता है कि हमें जुडिकल सेपरेशन चाहिए, तो कोर्ट जो है वो डिग्री पास कर देती है, लेकिन किसके बेस पर करेगी, वो किस ग्राउंड्स पर करेगी, जो डिवोर्स के ग्राउंड है ना, वही जुडिकल सेपरेशन के ग्राउंड है। तो डिवोर्स की जो ग्राउंड है सेक्शन 13 क्लोज 1 और 2 में
सेम यही इसमें भी सेम अप्लाई होते हैं, सिमिलर है एकदम। तो इसके बेस पर जो है कोर्ट जो है देखेगी कि क्या डिग्री हम कौन सा ग्राउंड जो है वो फुलफिल हो रहा है, तो उसके बेस पर जो है जुडिकल सेपरेशन कोर्ट दे देती है। तो जो डिवोर्स की ग्राउंड है वो हम आगे देखेंगे। whether sorry where degree of judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabitate with the respondent, but the court may, on the application by petition of either party and on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, decide the degree if it consider it just and reasonable to do so। अब इसमें क्या बोला है कि जब कोर्ट जो है डिग्री पास कर देती है, ठीक है, लेकिन जो पेटिशनर जो जिसने फाइल की है पेटिशन, अगर वो कोहैबिटेट कर लेता है रिस्पोंडेंट मतलब अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, मतलब इसमें ये बोला है अगर इन दोनों में से कोई चाहे, जिस जो पेटिशनर है जिसने पेटिशन फाइल करी है, वो चाहता है कि यार हम ना अब साथ में रह सकते हैं, और अगर उन दोनों में आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो गया है, तो वो चाहे तो दोनों साथ रह सकते हैं। तो कोर्ट अगर चाहे सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट देखेगी, अगर उनकी स्टेटमेंट जो है उन्हें ट्रू लगेगी कि वो जो है सेटिस्फाइड होते हैं उनकी स्टेटमेंट से, तो कोर्ट जो है रिसाइन मतलब वो डिग्री जो है वापस ले लेगी। ठीक है, जैसे हस्बैंड और वाइफ है, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे, लेकिन अ, एक साल तक जो है उनको बोला गया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, लेकिन उससे पहले पहले अगर उन दोनों में कोहैबिटेशन हो जाता है, या वो एक दूसरे से उनकी वैल्यू समझ आती है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो वो जो है कोर्ट से जो है डिग्री वापस ले सकती है कि हम दोनों अब से साथ रहेंगे, आप डिग्री वापस ले लीजिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसाइंड, कि मतलब डिग्री जो है कोर्ट वापस ले लेती है। इन सिंपल टर्म्स, हस्बैंड एंड वाइफ कैन सीक फॉर अ जुडिकल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10। डिवोर्स ना लेके हस्बैंड और वाइफ जो है वो सेपरेशन के लिए बोलते हैं कोर्ट में कि हमें सेपरेशन दे दीजिए। हो सकता है हम शादी जो है अपनी बचा सकते हैं एक दूसरे से कुछ टाइम तक अलग रह के, डिवोर्स ना देके जुडिकल सेपरेशन कोर्ट पास कर देती है शादी को बचाने के लिए। The separation can be claimed by filing the petition in the competent court for under section 19 of Hindu Marriage Act। सेक्शन 19 के अंदर जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट बताई गई है कि कहाँ कहाँ जो है फाइल कर सकते हैं अपनी पिटीशन सेपरेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट बताई गई है। तो हम ये जो सेक्शन है 19 वो हम आगे देखेंगे। ग्राउंड्स फॉर जुडिकल सेपरेशन ग्राउंड आर सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड 2। जो 13 है वो हमारे डिवोर्स का है, मैंने अभी बताया कि जो डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो सेम जुडिकल सेपरेशन के हैं। तो हम डिवोर्स के ग्राउंड जब हम पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही जुडिकल सेपरेशन के ग्राउंड समझ आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ कुछ ग्राउंड्स बता देती हूँ, लाइक जैसे कि एडल्ट्री हो गई, ठीक है, कि एक अपने स्पाउस के होते हुए दूसरे के साथ किसी और के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, या तो क्रूरल्टी हो गई कि मतलब उसको मेंटली या फिजिकली उसको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, या डिजर्शन हो गया कि भाई कुछ पता ही नहीं है 2 साल तक वो जो है अपने पार्टनर को ही छोड़ के चला गया, ठीक है। तो कुछ कुछ ग्राउंड्स जो है वो जुडिकल सेपरेशन के होते हैं कि जब जो है ग्राउंड्स देकर कोर्ट जो है डिग्री पास कर देती है, ठीक है। वंस द कोर्ट पास द ऑर्डर फॉर सेपरेशन, द स्पाउस आर नो लॉन्गर बॉन्ड टू हैव कोहैबिटेशन एंड बोथ आर अलाउड टू लीव सेपरेटली। इट मीन्स कि अगर कोर्ट जो है जब पास कर देती है डिग्री, तो वो जो है अलग रहने के लिए बोल देती है, और उनमें जो है कोहैबिटेशन नहीं होता है और ना ही उनको साथ में रहने की परमिशन होती है, ठीक है। बट अगर वो फिर भी चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन वो डिग्री वापिस लेके। ओके, सबसे पहले ये चीज कोर्ट में बताई जाएगी कि हाँ हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो वो जो है रह सकते हैं, अदरवाइज जो है उस डिग्री के बीच में नहीं रह सकते। तो
जुडिकल सेपरेशन की इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब जो जुडिकल सेपरेशन जब हमारा कोर्ट ने जो है डिग्री पास करी है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा पार्टीज पर। Parties are not bound to live together, cohabitate. It means these are not bound. Parties जो है वो बाउंड नहीं है कि एक दूसरे के साथ रहे, ठीक है, और कोहैबिटेट करें। अगर जुडिकल सेपरेशन हो गया, वो जो है साथ में नहीं रह सकते और कोहैबिटेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो उनकी जो मैरिज है ना, वो चलती रहेगी। मैरिज खत्म नहीं होगी, मैरिज चलती रहेगी, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ना रहे, पर उनकी जो मैरिज है वो चलेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पार्टीज फ्री रिज्यूम कोहैबिटेशन एंड लिव टुगेदर। अगर पार्टी जो है चाहे वो एक दूसरे के साथ रह सकती है और कोहैबिटेशन भी कर सकती है, ठीक है। इफ कोहैबिटेशन नॉट रिज्यूम फॉर 1 year और मोर, ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अगर उन दोनों में जो है 1 साल या उससे ज्यादा जो है कोहैबिटेशन नहीं होता है, तो वो जो है ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। फिफ्थ, सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर डिग्री। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है आफ्टर द डिग्री, तो जो हस्बैंड है वो लाइबल रहेगा अंडर सेक्शन 376 बी आईपीसी में। सेम ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की सेम ग्राउंड्स होते हैं डिवोर्स के, ठीक है। सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 जो है उसमें बताया गया है, जो सेक्शन 13 क्लोज 1 है वो दोनों हस्बैंड और वाइफ के लिए है, बोथ हस्बैंड और वाइफ के लिए है। और सेक्शन 13 क्लोज 2 जो है सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, आगे डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। 3 ग्राउंड्स ऑफ जुडिकल सेपरेशन डिग्री नोट पास। इसमें सिर्फ इस डिवोर्स में जो है कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि जुडिकल सेपरेशन में जो है डिग्री पास कोर्ट नहीं करेगी। किस किस में? कन्वर्जन, रिनंसिएशन, प्रिज्यूम डेथ। इट मीन्स कन्वर्जन मतलब कि हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से किसी ने भी जो है अपना कन्वर्ट करा लिया है रिलीजन। सेकंड, रिनंसिएशन मतलब उसने जो है रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, त्याग दिया है इस दुनियादारी को। और प्रिज्यूम डेथ, इट मीन्स कि 7 साल तक कुछ अता पता ही नहीं है, तो ऐसे मानते हैं कि वो पार्टनर जो है, स्पाउस जो है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम अपना डिवोर्स का देखेंगे, डिवोर्स के सारे ग्राउंड्स देखेंगे। डिवोर्स के सारे अगर ग्राउंड्स देख लेंगे तो हम इसको इजिली और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कल हम अपना डिवोर्स का जो सेक्शन है वो पूरा करते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ आया हो, ठीक है। एंड जो भी होगा, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इनफ है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।